नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज की वीडियो में आपको जादूगर के बारे में पता लगाने का अमल बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का ख़ास मकसद ये है कि जब लोग हमसे इस्तिखारा, अददी इस्तिखारा करवाते हैं, यानी इल्मुल आदात के ज़रिए इस्तिखारा करके इस बात का पता चलवाते हैं कि हमको क्या मर्ज़ है, किसने हम पर कुछ किया तो नहीं, तो फिर जब वो इस्तिखारा करवाते हैं, अगर तो जादू उनका बताया जाए तो वो फिर कहते हैं कि जादू करवाने वाला कौन है। ये नहायत अहम सवाल होता है कि जादू करवाने वाला कौन है। तो ये आज मैं आपकी खिदमत में यही चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप ख़ुद से इस्तिखारा करते हैं, सुन्नत इस्तिखारा आपने किया है या किसी से आपने अददी हिसाब लगवाया है, तो उसने आपको बताया है कि आप पर जादू या असरात हैं, तो आपका अब सवाल ये है कि जादू किसने करवाया, उस शख्स से फिर बचा जाए। अमूमन यही होता है कि जादू करवाने वाले के बारे में इसलिए ही पूछा जाता है कि फिर आइंदा उससे बचा जाए, अपने आप को उससे बचाया जाए। बचाना मकसूद होता है, ना कि लड़ाई करना मकसूद होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये बात मालूम करें कि किस बंदे ने आप पर जादू करवाया है और उस जादू करवाने वाले के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस बंदे के बारे में मालूम करें, तो आप इशा की नमाज के बाद किसी ऐसी जगह पर इस अमल को करें जहाँ पे आप सोते हों, जहाँ पे आप आराम करते हों, उस जगह पर आप इस अमल को करें और वो आपकी जगह पाक व साफ़ हो, उस जगह पर किसी किस्म की गलाजत वगैरह ना हो। अगर आप किसी अलहदा कमरे में सोते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका अलहदा कमरा नहीं तो इस अमल के दौरान आप कोई अपनी अलहदा जगह बना लें सोने के लिए, वहाँ पर आप ये अमल करें। दोस्तों, इस अमल को आपने इस तरह करना है, इशा की नमाज अदा करके आप उस जगह पर चले जाएं जिस जगह पे आपने सोना है, उस जगह को पाक को साफ़ करें और उस जगह पर आप 2 रकत नमाज नफल इस तरह अदा करें कि पहली रकत में सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर 15 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ें। सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर 15 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ें और 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, इस आयतल कुर्सी को 1 बार पढ़ें। दूसरी रकात में भी आपने सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर 15 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा आयतल कुर्सी आपने पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, आपने उसी जगह पर ही बैठ जाना है जिस जगह पर आपने 2 रकत नमाज नफल अदा किए। उसी जगह पर बैठकर आप अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दरूद पाक के साथ इन कलमात को, ये जो कलमात आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, इन कलमात को आपने 41 बार इस तरह पढ़ना है जिस तरह मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। दोस्तों, आपने अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दरूद पाक, कोई सा भी दरूद पाक याद हो वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। 1-1 मरतबा दरूद पाक ज़रूर अव्वल आखिर में पढ़ना है। दोस्तों, इन कलमात को आपने इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमु तअल्लिमता बिल इल्मी वल इल्मु फी इल्मी इल्मिका या अलीमु। इन कलमात को मैं दूसरी बार फिर दोहरा देता हूँ ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो अच्छी तरह इसको ज़हन नशीन कर लें और लिख लें। नाजरीन, इसको लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। जब आपको याद हो जाए तब आप इस अमल को शुरू करें। इन कलमात को इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमु तअल्लिमता बिल इल्मी वल इल्मु फी इल्मी इल्मिका या अलीमु। अब सवाल ये है कि हर बार इसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। जी हाँ दोस्तों, हर बार ही इन कलमात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए और फिर आगे सारे कलमात मुकम्मल कर लिए जाएं और 41 बार इन कलमात को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 41 बार इन कलमात को पढ़ना है। एक बार फिर मैं आखिरी बार दोहराने लगा हूँ ताकि मेरे नाज़रीन को अच्छी तरह याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमु तअल्लिमता
بالعلمی والعلم فی علمی علمی کا یا علیم، ان کلمات کو 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوستو آخر میں درود شریف پڑھ کر آپ نے اسی جگہ پر، جس جگہ پر آپ نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے اسی جگہ پر آپ نے ان کلمات کو 41 بار پڑھا، پھر آپ اسی جگہ پر ہی سو جائیں۔ اسی جگہ پر جب آپ سو جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے گا، یا تو اس بندے کی تصویر نظر آ جائے گی، اس کی شکل نظر آ جائے گی، یا کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی اور اشارہ ہوگا، آپ کو واضح انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے نے آپ پر جادو کیا ہے اور کروایا ہے۔ دوستو اس عمل کو 40 دن تک بلکہ 41 دن تک آپ نے کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے، اور جس دن آپ کو خواب میں یہ چیز معلوم ہو جائے کہ اس بندے نے جادو کیا ہے تو اسی دن اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ چاہے آپ کو ایک دن میں ہی خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ فلاں بندے نے آپ پر جادو کیا ہے تو اسی دن آپ کا عمل آپ بالکل فری ہیں، اسی دن آپ کا عمل خالی ہو گیا، آپ بالکل فری ہیں، اس کے بعد آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، 41 دن دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پہلے دن ہی معلوم ہو جاتا ہے، اگر 6ویں 7ویں دن معلوم ہوتا ہے تو اسی دن ہی آپ عمل کو ختم کر دیں، بس یہی کافی ہے، ورنہ اس کا ٹوٹل ٹائم 41 دن ہے۔ 41 دن تک آپ اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ ہو سکے گا تو پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اگر نہ معلوم ہو تو 41 دن تک آپ ویٹ کریں، 41 دن میں آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس بندے نے جادو کروایا ہے، اور انشاءاللہ جادوگر کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور جس نے آپ پر یہ جادوئی اثرات کروائے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے، اگر ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ کافی لوگ جادوگروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو ان سے محتاط رہیں گے۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔